बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में क्या कहता है बहुजन समाज पार्टी का संविधान। सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद 22, 23 और 24 जून 1984 को बहुजन समाज पार्टी का संविधान बहुजन समाज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन जो लाल किला मैदान दिल्ली में संपन्न हुआ था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुजन समाज पार्टी का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए जो संविधान लिखा था, उसी संविधान को सीधे सीधे अपनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के मूल संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल सन 2009 के पहले, मतलब बहुजन समाज पार्टी के मूल संविधान में 3 साल का हुआ करता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संविधान संशोधन में बहुजन समाज पार्टी के संविधान में जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल के लिए किया गया। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन करने के बाद पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सन 2009 में हुआ, उसके बाद 2014 और अभी वर्तमान का 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो 2024 तक रहेगा। सन 2019 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा 10 अगस्त 2019 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव अधिकारी बनाने के बाद 28 अगस्त 2019 को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राज्य कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सतीश चंद्र मिश्रा ने संपन्न कराया। आज की वर्तमान परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का देश के 21 राज्यों में संगठन होने के कारण, बहुजन समाज पार्टी के 21 राज्यों में प्राथमिक सदस्य होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पर 21 राज्यों के 165 केंद्रीय प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यालय में सम्मिलित हुए। उन 165 केंद्रीय प्रतिनिधियों ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को फिर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सन 2019 से 2024 के लिए चुनकर दिया। यह चुनाव 28 अगस्त 2019 को संपन्न हुआ। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव को आह्वान दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मैंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया। मैंने भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत किया और कहा मुझे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था। मैं सन 2019 में बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ और बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य होने के नाते बहुजन समाज पार्टी का संविधान मुझे बहुजन समाज पार्टी के हर संगठनात्मक पद के चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार प्रदान करता है और बहुजन समाज पार्टी का सन 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं और बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य होने के नाते मुझे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के चुनाव अधिकारी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था, उस नियुक्त चुनाव अधिकारियों ने सभी प्राथमिक सदस्यों को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने वाले
चुनाव की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को चुनाव के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दिया। इस मुद्दे को लेकर मैं भारतीय चुनाव आयोग गया, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए भारतीय चुनाव आयोग से दुखी होकर मैं उच्च न्यायालय मुंबई के नागपुर खंडपीठ में गया। वहां मैंने याचिका दाखिल किया और उस याचिका में मैंने मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था, जो कि बहुजन समाज पार्टी का संविधान मुझे अधिकार प्रदान करता है। माननीय उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ, इन्होंने मेरी याचिका को नामंजूर कर दिया और मुझे सिविल कोर्ट जाने का आदेश दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैंने भारतीय चुनाव आयोग में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए केस दाखिल किया। माननीय भारतीय चुनाव आयोग ने मेरी केस पर आदेश पारित कर दिया कि आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सिविल कोर्ट जाकर न्याय मांगिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार फिर मैंने भारत सरकार, भारतीय चुनाव आयोग, बहुजन समाज पार्टी, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और अमित राजन, इनके खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस सिविल कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। उस केस में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव सन 2019 में हुआ है, उसे गैर कानूनी घोषित करने के लिए मैंने केस दाखिल कर दिया है, जो आज विद्यमान कोर्ट में प्रलंबित है। माननीय पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रतिवादियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग, बहुजन समाज पार्टी, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और अमित राजन यह दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से हाजिर हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस केस में लिखित बयान भी दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे निष्पक्ष हुआ, यह दिखाने के लिए कोर्ट में 147 पेज में अपना उत्तर दाखिल किया है। वही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ और मायावती कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से जीत कर आई है, ये दिखाने के लिए मायावती ने 46 पन्नों में अपना उत्तर दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में चुनाव अधिकारी ने कैसे निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया, इस बात को दिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो संगठनात्मक चुनाव अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा को नियुक्त किया था, उन्होंने अपना जवाब 35 पेजेस में दिया है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। उसका कारण बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। इसी कारण से बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में केंद्रीय प्रतिनिधियों ने मायावती को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी का 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बहुजन समाज पार्टी के सन 2019 में 16,49,000 प्राथमिक सदस्य थे। उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ और उन केंद्रीय प्रतिनिधियों के चुनाव में 165 केंद्रीय प्रतिनिधि चुनकर आए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जो केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, उस केंद्रीय प्रतिनिधियों के चुनाव में हर राज्य से कितने कितने प्रतिनिधि चुनकर आए, मैं उनका आपको विवरण दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश से 2, कर्नाटका से 6, केरला से 3, तमिलनाडु से 5, तेलंगाना से 3, पश्चिम बंगाल से 3, बिहार से 7, छत्तीसगढ़ से 7, गुजरात से 3, हरियाणा से 8, हिमाचल प्रदेश से 5, जम्मू कश्मीर से 3, झारखंड से 6, मध्य प्रदेश से 9, महाराष्ट्र से 10, दिल्ली से 5, उड़ीसा से 5, पंजाब से 10, गुजरात से 10, उत्तराखंड से 7, उत्तर प्रदेश से 48। इन सब केंद्रीय प्रतिनिधियों ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सन 2019 में मायावती को 5 साल के लिए चुनकर दिया था।
सन 2019 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसका कार्यकाल सन 2024 में खत्म होगा और सन 2024 में फिर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन वोट देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश भर के प्राथमिक सदस्यों के बीच से जो केंद्रीय प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वह केंद्रीय प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता के तौर पर अपना मत देकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 साल के लिए चुनकर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो प्राथमिक सदस्य होते हैं, उन प्राथमिक सदस्यों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में केंद्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, वह केंद्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनकर आता है। लेकिन केंद्रीय प्रतिनिधि कैसे चुनकर आते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय प्रतिनिधि प्राथमिक सदस्यों के बीच से चुनकर आते हैं। हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी के कितने प्राथमिक सदस्य हैं, उसके आधार पर उस राज्य में केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वह चुने हुए केंद्रीय प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट देते हैं। सन 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अंदर केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। ऐसे कोर्ट में दस्तावेजों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उत्तर दाखिल किया, लेकिन वास्तविकता में बहुजन समाज पार्टी के अंदर केंद्रीय प्रतिनिधियों का सन 2003 के बाद कभी भी चुनाव नहीं हुआ, यह वास्तविकता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सन 2003 के बाद कभी भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए सन 2019 में हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मैंने आह्वान दिया है और उस केस में मायावती के सारे अधिकार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मिलते हैं, उन पर तुरंत रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन दिया है। बहुजन समाज पार्टी का संविधान आज लोकतांत्रिक ना होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के अंदर का लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के अंदर निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अनगिनत अधिकार दिए गए, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का हुकुमशाह बन गया। बहुजन समाज पार्टी आज चुनावी राजनीति में पिछड़ रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी को अपने मूल उद्देश्य पर वापस लाना है, बहुजन समाज पार्टी जिस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी, उस उद्देश्य पर अगर बहुजन समाज पार्टी को वापस लाना है, तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक संविधान लाकर बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना होगा। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना होगा। चुनाव के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी के सच्चे और मेहनती कार्यकर्ता पदाधिकारी बनेंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी में लोकतंत्र ना होने के कारण पदाधिकारी पद के लालच में वरिष्ठ पदाधिकारियों की गुलामी करते हैं, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी में संघर्ष करने वाले लोग पदाधिकारी नहीं बनते और चापलूस लोग बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है, बहुजन आंदोलन को बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक बनाना होगा, बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाना होगा, बहुजन समाज पार्टी के अंदर निष्पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे करार का विरोध किया था, क्योंकि पुणे करार से हमारे समाज के सच्चे प्रतिनिधि कभी भी चुनकर नहीं आएंगे और जो चापलूस और गुलाम होंगे वही इस पुणे करार के माध्यम से राजनीतिक आरक्षित जगह से चुनकर जाएंगे। इसलिए पुणे करार हमारे हित में नहीं है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। वही बात इस जगह लागू होती है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर निष्पक्ष चुनाव ना होने के कारण चापलूस और वरिष्ठ पदाधिकारियों के गुलाम ही पदाधिकारी बनते हैं।
और सच्चे निष्ठावान स्वाभिमानी लोग, आंदोलन में जी जान से मेहनत करने वाले लोग पदाधिकारी नहीं बनते। उसके कारण चापलूस लोगों का बहुजन समाज पार्टी के अंदर बोलबाला बढ़ता है। ईमानदार लोगों को संगठन के बाहर किया जाता है और इस तरह से संगठन का पतन हो रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी में यही हो रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी चुनावी राजनीति में हर राज्य में पिछड़ रही है। अगर हमें बहुजन समाज पार्टी को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान लाकर बहुजन समाज पार्टी के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव के माध्यम से पदाधिकारियों को चुनना होगा। इसी माध्यम से बहुजन आंदोलन बच सकता है, बहुजन आंदोलन आगे बढ़ सकता है और इस देश में सफल भी हो सकता है।